ओहो, पता है मेरी बचपन से तमन्ना थी कि कोई मुझे ऐसी डॉल दे। थैंक यू पूजा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपने मामा को इतना प्यार दिया। अरे शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। एक अरसे से आपकी कमी पूरी करने में हम जोकर बने हुए थे। अब आपने हमें रिटायर कर दिया। अब पूजा की मुस्कुराहट कभी रुकेगी नहीं। थैंक यू फॉर कमिंग बेटा, थैंक यू। एक बात पूछूं आपसे? मामा ने बताया कि आपने 8 साल उनका इंतजार किया बिना किसी वादे के। इतना यकीन कैसे था आपको कि एक दिन आप एक साथ होंगे? हर इश्क का एक वक्त होता है, वो हमारा वक्त नहीं था। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो इश्क नहीं था। मुझे अपने इश्क पे पूरा यकीन था। और जब इश्क के सामने खुदा झुक जाता है तो वक्त क्या है, उसे तो बदलना ही था। सही और गलत के बीच फैसला करना तो आसान काम है, लेकिन दो सही रास्तों में बेहतर चुनना और दो गलत रास्तों में मुनासिब चुनना, यही फैसले हमारे जिंदगी के फैसले करते हैं। अब तुम्हें कौन सा फैसला लेना है सुनी, ये तुम पर है। उफ़ो, आप तो मेरी बच्ची के पीछे ही पड़ गए। जूनी, तुम बस अपने दिल की सुनो, अपने अब्बा का फलसफा नहीं। जिंदगी के कुछ फैसले दिमाग से नहीं, दिल से लेकर देखिए जुल्फी मियाँ। बेगम साहिबा, अगर दिमाग से सोचा होता तो आज आप नहीं होती यहाँ। तो जोनी, अब्बा, अम्मी, ये सब मुझसे नहीं होगा। जो आप दोनों मुनासिब समझे मैं वही करूंगी। हाँ तो फिर फैसला हो गया बेगम, जूनी दिल्ली नहीं जाएगी। मुझे तो मेरा शहजादा मिल गया, लेकिन जूनी की जिंदगी में कब कोई शहजादा आएगा? कब कोई फुटबॉलर गोल की बजाय उसके सर पे बॉल मारेगा? अफसोस है आपको? अफसोस? मैं तो रोज खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि जुल्फिकार अली बेग द ग्रेट फुटबॉलर का वो पेनल्टी किक गोल की बजाय सीधा मेरे सर पर आ लगा। वैसे वो किक मेरी जिंदगी का सबसे बुरा किक था। अफसोस है क्या? अफसोस? अरे इसलिए तो अस्पताल में हफ्ते भर के लिए आपकी तीमारदारी करते गए। जानू, हम कब तक इस बात से भागेंगे कि शायद उसकी जिंदगी में कभी कोई ना आए, शायद वो कभी शादी ना करे, और एक ना एक दिन हमको तो जाना ही होगा। तो फिर हमारी जूनी का कौन ख्याल रखेगा? उसे खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। हमें उसे उसकी जिंदगी जीने का मौका देना ही पड़ेगा। हमें उसका सहारा बनना चाहिए, उसकी कमजोरी नहीं। अगर आप दुनिया जितना भी देख लो, घूम लो, यू वांट टू कम बैक होम टू वुमन लाइक दिस। मैंने शादी कर ली। इनिशियली एक दूसरे को खुश करने के लिए हम समझौते करते रहे। फिर तुम कहाँ जा रहे हो, ये कौन है, क्या है, ऐसे सवाल जो कभी पूछे नहीं गए थे, उसका जवाब देना पड़ रहा था। मैं शायद शादी के लिए तैयार नहीं था, और वक्त गुजरा, काम बढ़ा, झगड़े बढ़े, और 6 महीने के लिए मैंने गुस्से में आकर एक असाइनमेंट ले लिया अमेरिका में और चला गया। और इस बार उसने कुछ पूछा नहीं और मैंने कुछ बोला नहीं। 6 महीने तक मैं उसके टेलीफोन का इंतजार करता रहा, और शायद वो मेरे फोन का, और वो इंतजार सामने बदल गया और साल अरसों में। बट वी नेवर। लेकिन एक बात का मैं उसका एहसानमंद हूं, उसने कभी भी करण को हमारी बीच की दूरी का एहसास नहीं होने दिया। ये बातें मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं मैं जानता नहीं, क्योंकि आज तक ये बातें तो मैंने अपने आप से भी नहीं की।
मुझसे भी नहीं। एक बार कह के तो देखते। तुम भी मुझे माफ कर नहीं पाए ना? माफ तो मैंने आपको बहुत पहले ही कर दिया था डैड, लेकिन आपने जो किया उसे मैं भुला नहीं पाया। I'm sorry, son. I'm really, really sorry. लव यू डैड। माफी मुझसे नहीं, शायद आपको किसी और से मांगनी चाहिए। I'm sorry, रिया। तुम सोचती हो कि मैं कितना बुरा आदमी हूं ना? नहीं अंकल, लोग बुरे थोड़ी ना होते, अच्छे लोगों पर बस बुरा वक्त आ जाता है।